नमस्कार दोस्तों बादाम का जो दूध होता है ये बेहद ही पौष्टिक पेय है और इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है। इसे बनाने के लिए बादाम को पीसकर पानी मिलाकर छान लिया जाता है। ये मिश्रण लगभग दूध की तरह दिखता है और जायका जाहिर है बादाम सा होता है। बादाम के दूध का सेवन कई प्रकार की हेल्थ समस्याओं में लाभकारी है। इससे वजन कम होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। ये मांसपेशियां मजबूत बनाने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी ये बेहद ही लाभकारी है। तो दोस्तों बात की जाए बादाम के दूध के फायदों के बारे में, तो दोस्तों गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं से मिलने वाले दूध में विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बादाम के दूध में इससे भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसीलिए जिन्हें पशुओं से मिलने वाले दूध से एलर्जी होती है या जो वीगन यानी कि विशुद्ध शाकाहारी होते हैं और किसी भी प्रकार के दुग्ध उत्पाद का सेवन नहीं कर पाते हैं, उन्हें बादाम का दूध लेने की सलाह दी जाती है। बादाम के दूध में वसा बहुत कम होती है। इसके अलावा ये एनर्जी, प्रोटीन, लिपिड और फाइबर से परिपूर्ण होता है। इसमें कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक जैसे खनिज भी पाए जाते हैं और इस दूध में विटामिन सी, विटामिन B6, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट और विटामिन ई जैसे खनिज होते हैं और ये सभी पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे पहले फ़ायदे की बात करें ब्लड प्रेशर के लिए, तो बादाम के दूध के सेवन से ब्लड प्रेशर कम करने या इसे नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। बादाम का दूध उनके लिए सबसे अच्छा है जिन्हें सोया और दुग्ध उत्पादों से एलर्जी होती है और ऐसा इसीलिए भी है कि इसमें सोया और डेयरी उत्पादों के बराबर ही खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। शरीर में रक्त का प्रवाह नसों के माध्यम से होता है और इसीलिए नसें दुरुस्त रहे और शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ला और ले जा सके, इसके लिए विटामिन डी और फास्फोरस जैसे खनिज बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। नसों के अंदर रुकावट या रक्त का संचार ठीक से न होने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो जो बादाम का दूध है ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में इस तरह से मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों बादाम का जो दूध है ये आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है। बादाम के दूध में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है और इसीलिए ये दिल को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी है। एक स्टडी के अनुसार बादाम का सेवन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के जोखिम को कम करने में मदद करता है और ये अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत अच्छा होता है जो कि LDL या नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और कई कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के लिए जाना जाता है। रक्त में फास्फोरस की अधिक मात्रा के कारण दिल के रोग, हाइपरपैराथायराइडिज्म और हड्डियों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन बादाम के दूध में फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। गौरतलब है कि बहुत अधिक पोटेशियम से दिल की गति अनियमित होने का जोखिम होता है जो कि जानलेवा हो सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में बादाम का दूध पोटेशियम की कमी को पूरा करता है जो कि दिल के लिए उपयोगी होता है। ये एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जो कि वाज़ोडायलेटर के रूप में कार्य करता है और दिल पर तनाव और दबाव को कम करता है। साथ ही साथ दोस्तों बादाम का जो दूध है ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। शरीर को चुस्त, आकर्षक और हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए उचित आहार आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे आहार जिसमें कि विटामिन और खनिज हो और इनका मांसपेशियों की मजबूती से सीधा लेना देना होता है। बादाम के दूध में राइबोफ्लेविन की भरपूर मात्रा होती है जो कि एक प्रकार का विटामिन B होता है और ये मांसपेशियों की मजबूती और विकास को दुरुस्त रखने में आयरन जैसे अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य करता है। बादाम में प्रोटीन की भी प्रचुर मात्रा होती है जिससे कि शरीर मजबूत होता है। साथ ही साथ दोस्तों बादाम का जो दूध है ये आपके किडनी के लिए भी फायदेमंद है। कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिज की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो ये किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन बादाम के दूध में सीमित मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है जो कि दुग्ध और सोया उत्पादों में नहीं होता है और इसीलिए किडनी से जुड़ी समस्याओं से पीड़ितों को ऐसे खनिजों वाले आहार का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज आवश्यक है। हर कोई अपनी त्वचा में ताजगी चाहता है और बादाम का दूध विटामिन ई का बेहतरीन स्रोत है जो कि त्वचा में कसावट लाता है और सूरज की रोशनी से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। बादाम के दूध में विभिन्न किस्म के विटामिन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि क्षतिग्रस्त त्वचा को ठीक करते हैं और विटामिन ए के नियमन में भी मदद करते हैं और इसका उपयोग त्वचा को साफ करने वाले लोशन के तौर पर भी किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बादाम का जो दूध है यह आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। बादाम के दूध में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, इनमें से एक है विटामिन ए, आँखों के लिए आवश्यक होता है और आज के दौर में कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग आम जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं।
इनके लगातार उपयोग से आंखों की रोशनी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और इस स्थिति में विटामिन ए का सेवन बढ़ाना बेहद फायदेमंद हो सकता है, जो कि बादाम के दूध में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। बादाम के दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के निर्माण और इन्हें दुरुस्त रखने के लिए अनिवार्य खनिज है। कैल्शियम रक्त के थक्के बनाने, मांसपेशियों को आराम देने और दिल की धड़कन सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। आहार में बादाम के दूध शामिल करना बच्चे बड़े सभी की हड्डियों के लिए लाभकारी होता है और ये हड्डी टूटने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों बादाम का दूध कैंसर के लिए भी फायदेमंद होता है। एक स्टडी के अनुसार बादाम के दूध का सेवन LNCAP प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं के बढ़ने को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि कैंसर के वैकल्पिक उपचार पर भरोसा करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाता है। बादाम के दूध में विभिन्न पोषक तत्व और खनिज पाए जाते हैं जो एक प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखने में मदद करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को रोगाणुओं और सूक्ष्म जीवों के इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि शरीर को कई तरीके से बीमार कर सकते हैं। बादाम के दूध का सेवन शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके शिशुओं का विकास को भी ये बढ़ाने में मदद करता है। बादाम के दूध में जो विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जो कि माँ के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की तरह ही होते हैं। इसमें विटामिन सी और डी के साथ साथ आयरन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो कि शिशुओं के विकास और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे कि ये भोजन का बेहतरीन विकल्प है, बिल्कुल चावल और सोया के दूध की तरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे बादाम का दूध बनाने की विधि के बारे में। तो दोस्तों आपको चाहिए 1 कप बादाम, 2.5 कप पानी, 1 चुटकी दालचीनी और शहद या फिर मिठास के लिए जो भी आपको पसंद हो। रात भर बादाम को पानी में भिगो कर रखें और इससे अगले दिन छिलका उतारना आसान हो जाएगा। अब बादाम और इसका पानी ब्लेंडर में डालें और जब इसका एकदम बारीक पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे मलमल के कपड़े से छान लें। तो दोस्तों बादाम का दूध तैयार हो गया। अब इसमें शहद या दालचीनी वगैरह मिलाकर सेवन कर सकते हैं और बचे हुए बादाम के दूध को एक सील बंद डिब्बे में रख लें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बादाम के दूध के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों बादाम अपनी सारी खूबियों के साथ एलर्जी के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए जिन्हें मेवे से एलर्जी हो उन्हें बादाम के दूध के सेवन से चेहरे पर सूजन, मतली या फिर दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों बादाम एक गोइटरोजेनिक भोजन है, यानी कि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ बादाम के दूध में शर्करा होती है और इसीलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज़ रोगियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जिन्हें लैक्टोज से एलर्जी होती है उन्हें इस दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। बादाम के दूध के सेवन से खुजली, एक्जिमा जैसी परेशानी हो सकती है और ऐसी एलर्जी जायकेदार दूध यानी कि फ्लेवर्ड मिल्क के सेवन करने के 10 मिनट से घंटे भर के भीतर दिखाई देती है। और जिन्हें बादाम के जायके वाला दूध पचाने में मुश्किल होती है उन्हें इससे दस्त या फिर उल्टी वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।